नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए संज्ञा प्रकरण से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण कुल 25 प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूं, जो आपके लिए रीट, सीटेट, केवीएस और अन्य भी शिक्षक के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, वेदों का मुख कहलाता है। वेदों का मुख किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा व्याकरण। व्याकरण को ही वेदों का मुख कहा जाता है। इसमें अन्य ऑप्शन है छंद, तो छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। निरुक्त, निरुक्त को वेदों का स्रोत कहा जाता है। और अंतिम है ज्योतिष, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। ये इस प्रकार से कुल 6 वेदांग हैं: छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा और कल्प। इसमें जो व्याकरण है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है, प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरणा ये उक्ति किसने कही थी? प्रथमे ही विद्वांसो व्याकरणा ये उक्ति कही थी आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन का एक ग्रंथ है ध्वन्यालोक, जिसमें ये उक्ति कही गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा इंद्र। दोस्तों, इंद्र को ही प्रथम व्याकरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा मुनि है जिसकी गणना व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं की गई है? तो इसमें है पाणिनि, पाणिनि भी है, वररुचि और पतंजलि। ये जो 3 मुनि है, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, इनकी गणना व्याकरण के त्रिमुनि में की गई है। और जो ये कैयट है, कैयट की त्रिमुनि में गणना नहीं की गई है। तो अपना इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैयट। कैयट जो है व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। और जो अपने पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, ये जो 3 है, इनकी गणना त्रिमुनि में की गई है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की थी, और अपना जो पतंजलि है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वार्तिकों के रचयिता कौन है? जो कि मैंने अभी आपको बताया था, वार्तिक के रचयिता है कात्यायन। कात्यायन ने ही वार्तिकों की रचना की थी। और कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि। कात्यायन को अन्य वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, पतंजलि की कृति का नाम है। पतंजलि की कृति का नाम है, तो मैंने पहले भी बताया था कि पतंजलि की जो कृति है वो महाभाष्य है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। और अष्टाध्यायी की जो रचना है वो की है पाणिनि ने। और वार्तिक यानी कि कात्यायन, वार्तिक की जो रचना है वो कात्यायन ने की है। और कात्यायन का अन्य नाम वररुचि है। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की है? यानी कि व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, व्याकरण की जो मुख्य परंपराएं हैं वो है 2। कौन कौन सी है व्याकरण की परंपराएं? 2 है। एक तो है बृहस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। एक है बृहस्पति परंपरा। तो ये जो बृहस्पति परंपरा है, इसमें ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो ब्रह्मा है उसने व्याकरण का निर्माण किया था। और फिर ब्रह्मा ने इंद्र को, वरुण को और यम को व्याकरण का ज्ञान दिया था। तो इस बृहस्पति परंपरा के अनुसार सबसे पहला अपना जो व्याकरण है वो इंद्र को माना जाता है। और ये बृहस्पति परंपरा है, इसका अन्य नाम कातंत्र भी है। बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम क्या है? कातंत्र। क्योंकि ये जो व्याकरण की परंपरा है, ये जो व्याकरण है वो कठिन थी, तो इसकी कठिनाई को देखते हुए विद्वानों ने इसको कातंत्र का नाम दिया है। दूसरी हम बात करते हैं माहेश्वरी परंपरा की। तो माहेश्वरी परंपरा के में सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान हुआ था भगवान शिव को, यानी कि भगवान जो शिव थे इनको प्रथम व्याकरण माना जाता है। भगवान शिव ने 14 माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान दिया था। तो इसलिए इस परंपरा का अन्य नाम पाणिनीय परंपरा भी है। माहेश्वरी परंपरा का अन्य नाम है पाणिनीय परंपरा और बृहस्पति परंपरा का अन्य नाम है कातंत्र परंपरा। तो अब अपना प्रश्न नंबर
आठवां प्रश्न है, व्याकरण की बारहस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, व्याकरण की जो बारहस्पति परंपरा है इसका अन्य नाम है कातंत्र, क्योंकि ये जो व्याकरण है बारहस्पति परंपरा जो है वो कठिन है, इसकी व्याकरण कठिन है, तो इसकी कठिनाई को देखते हुए विद्वानों ने इसको कातंत्र नाम दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया है? व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया है? तो बृहस्पति ने सबसे पहले इंद्र को ज्ञान दिया था। बृहस्पति ने सबसे पहले इंद्र को व्याकरण का ज्ञान दिया था। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 836, 836, 836 वार्तिकों की कुल संख्या है 836। और वार्तिकों की रचना किसने की थी? किसने की थी? अभी बताया था मैंने आपको, वार्तिकों की रचना की थी कात्यायन ने, और कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन है? व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा शिव। माहेश्वर, माहेश्वर किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। तो इस परंपरा के जनक भी भगवान शिव ही हैं। और ये जो माहेश्वरी परंपरा है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है पाणिनीय परंपरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, महाभाष्य में कितने आहनिक है? देखिए इसमें एक शब्द आया आहनिक। तो आहनिक कहते हैं एक दिन में निवृत्त कार्य को, एक दिन में जितना हम कार्य करते हैं उस दिन उस निवृत्त कार्य को आहनिक कहा जाता है। तो इस हिसाब से महाभाष्य जो है वो 84 या 85 दिन में निवृत्त मानी जाती है। यानी कि व्याकरण की रचना जो है, महाभाष्य की जो रचना है वो 84 या 85 दिन में हुई है, ऐसा विद्वानों के अनुसार माना जाता है। कुछ के मत में 84 है और कुछ के मत में 85 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? अपना प्रश्न है प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अपने नारायण भट्ट। सही जवाब होगा नारायण भट्ट। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक हैं अपने नारायण भट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम यानी कि जो मुनि सबसे बाद में विषय का उपस्थान करता है उसका जो मत है वो प्रामाणिक माना जाता है। तो इसके अनुसार अपना सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि का जो महाभाष्य है वो इन सब से बाद में लिखा गया है। तो अपना सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है? ये तो आप सब जानते ही हैं, माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है 14 है। इसका सही जवाब हो जाएगा 100। कितने हैं? 14 सूत्र है माहेश्वरी सूत्र। और माहेश्वरी सूत्रों की जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव के डमरू से हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है कि महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया है? महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 या 85 दिनों में, जो कि हमने पहले अभी पढ़ा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? माहेश्वरी सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? तो इसका सही जवाब है ए, यानी कि जो है वर्ण है, इस है वर्ण का माहेश्वरी सूत्रों में 2 बार उपदेश हुआ है ये वैरटा सूत्र में, और एक अंतिम सूत्र है हल। इन 2 सूत्रों में माहेश्वरी सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। अगला अपना प्रश्न है 18 है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी अपने पाणिनि जी ने। जो पाणिनि ऋषि है उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है?
तो इसका सही जवाब होगा भट्टोजी दीक्षित। शब्द कौस्तुभ की रचना की थी भट्टोजी दीक्षित ने। शब्द कौस्तुभ जो है इसके लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित हैं। शब्द कौस्तुभ की रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वरदराज की रचना है, वरदराज जो आचार्य है उनकी रचना कौन कौन सी है? तो उनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी और एक है मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ए और ब यानी कि द। ये जो अपना सही जवाब हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज जी ने लिखी थी और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज जी ने ही लिखी थी। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महेश यानी कि भगवान शिव ने। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि जी ने भगवान शिव की आराधना की थी, तो भगवान इनसे प्रसन्न होकर के 14 बार डमरू बजाया था, जिससे 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी और उन 14 सूत्रों से ही पाणिनि जी को व्याकरण का ज्ञान हुआ था, ऐसा एक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बाल मनोरमा के लेखक कौन है? तो बाल मनोरमा के लेखक है वासुदेव दीक्षित। कौन है? वासुदेव दीक्षित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय, यानी कि अष्टाध्यायी के नाम से ही ज्ञात होता है अष्ट। शुरू में लिखा हुआ है अष्ट, तो अष्ट से तात्पर्य है 8। तो अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। तो अपना सही जवाब हो जाएगा ब 8। अगला प्रश्न है 24। महाभाष्य पर प्रदीप टीका किसने लिखी थी? महाभाष्य पर प्रदीप टीका किसने लिखी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अपने कैयट। कैयट ने ही महाभाष्य पर प्रदीप टीका लिखी थी। किसने लिखी थी? कैयट ने। और कैयट किसका पुत्र था? जयट का पुत्र था कैयट। कैयट के पिता का नाम था जयट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। सपाद सप्ताध्याय में कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्याय में कितने पाद हैं? तो इसका सही जवाब है अपने द 29 पाद हैं। कितने हैं? 29 पाद हैं। सही जवाब है इसका द। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अन्य जो प्रतिभागी हैं जो भी किसी भी संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और दोस्तों आप अगर लाइक करते हैं तो हम आपसे लाइक से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।